डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी परचेज साइकिल। परचेज साइकिल हम देखेंगे आई कैप स्टडी टेक्स्ट में कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ। आई कैप स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट नंबर 3.1 है जी ये। अब अपनी बुक खोल के उसके साथ साथ हम इसको देख भी सकते हैं। परचेज साइकिल में डॉक्यूमेंट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, ये वैसे ही जैसे हमने सेल साइकिल पढ़ा था। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। बिजनेसेस मेक परचेज फ्रॉम सप्लायर्स। Purchases are similar in many respect to sales except that business is buying from a supplier rather than selling to a customer। अच्छा जी, कहता है वो पहले जो आपने साइकिल पढ़ा था वो सेल साइकिल था, अब ये परचेज साइकिल है, इसमें काम उल्टा हो रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है वो है परचेज ऑर्डर। मतलब अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वही पेप्सी वाली एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी और पैकेजेस की। ठीक है जी, पहले हमने बात की थी पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात करें पेप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेप्सी ने पैकेजेस से चीजें परचेज करनी है, ये परचेज ऑर्डर इशू करेगा, ये ऑर्डर देगा। डॉक्यूमेंट सेंड बाय द बिजनेस टू प्लेस एन ऑर्डर, ये ऑर्डर दे रहा है पैकेजेस को कि मुझे इतना गत्ता चाहिए पैकिंग के लिए। ऑर्डर देते वक्त क्या कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, ये याद रखिएगा। जो सेल्स साइकिल में हमने सेल्स ऑर्डर पढ़ा था, वो परचेज साइकिल में वही डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर होता है। हम देख भी लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जरा, सेल ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर। जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल ऑर्डर है, लेकिन वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज ऑर्डर होता है, क्योंकि उसने परचेज करना होता है। वो अपनी तरफ से उस ऑर्डर को कह रहा था परचेज ऑर्डर, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो उसी का नाम सेल ऑर्डर है। सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डॉक्यूमेंट को यूज करता है चीजें बेचते वक्त, दैट इज गुड्स डिस्पैच नोट, ए नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम दैट गुड्स हैव बीन डिस्पैच। लेकिन परचेज साइकिल में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वही गुड्स डिस्पैच नोट कहलाएगा गुड्स रिसीव नोट। ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, जब गुड्स मिल रही हैं आपको तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पैकेजेस। पैकेजेस जब पेप्सी को चीजें भेजेगा तो वो जिस डॉक्यूमेंट को पेप्सी को जमा करवाएगा वो पेप्सी के लिए जीआरएन है, लेकिन पैकेजेस के लिए गुड्स जीडीएन है, गुड्स डिस्पैच नोट है। जैसे यहाँ पे देख लें, गुड्स डिस्पैच नोट, जब चीजें भेजी उसका नाम है गुड डिस्पैच नोट, और जब इनके पास पहुंची तो उसको कहते हैं गुड्स रिसीव नोट। इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर गुड्स हैव बीन चेक्ड अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड। डिलीवरी नोट उन्होंने जमा करवाया और एक्चुअल में जो चीजें मिली हैं उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। जीआरएन इज सेंट टू अकाउंट स्टाफ। जीआरएन जो डॉक्यूमेंट पेप्सी के पास है, ये पेप्सी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो उस डॉक्यूमेंट को भेज देगी। Who will check that what has been received is what was order। जो पहले ऑर्डर किया था उसको आने वाली गुड्स के साथ मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले 10 यूनिट ऑर्डर किए थे और 10 ही आए हैं, तो ये मैच पहले किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 9 आ गए हैं या 11 आ गए हैं। एंड दैट द इनवॉइस एग्रीज विद व्हाट वाज रिसीव्ड। इनवॉइस, यहाँ पे हमने जो अमाउंट लिखी थी अपने इस ऑर्डर में, क्या वही अमाउंट उन्होंने भी भेजी है या ज्यादा कम तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा जी 10,000 रुपए की चीजें होगी मैक्सिमम, ये कह रहे हैं जी 11,000 रुपए की है, तो इस पर डिस्प्यूट आ जाएगा, उसी वक्त एग्री किया जाएगा। बात ट्रांजैक्शन की बारी बाद में, पहले यहीं पे एग्रीमेंट सेटलमेंट होगी कि जनाब 10,000 की कई चीजें उन्होंने 11,000 रिकॉर्डिंग की है, क्या हम एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। परचेज इनवॉइस, सेल साइकिल में जो पैकेजेस ने इनवॉइस पेप्सी को भेजी थी उसका नाम था सेल्स इनवॉइस, पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन परचेज साइकिल में पेप्सी को जब वो सेल इनवॉइस मिलेगी तो पेप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बन जाएगी परचेज इनवॉइस। रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर, ये सप्लायर है, ये कस्टमर है, तो पेप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर पैकेजेस है, पैकेजेस ने जो सेल इनवॉइस भेजी है वो पेप्सी के लिए क्या है जी? परचेज इनवॉइस है। जब इनवॉइस आएगी तब एंट्री पास होगी, इससे पहले कोई एंट्री पास नहीं हो रही थी। स्टेटमेंट, ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर टू शो द अमाउंट स्टिल ओड एट द पॉइंट इन टाइम। स्टेटमेंट मतलब अगर 10-15 ट्रांजैक्शन हुई है पैकेजेस और पेप्सी की, तो उन 10-15 ट्रांजैक्शन की एक स्टेटमेंट जो पैकेजेस पेप्सी को शो करवाएगी वो होगी जी अकाउंट स्टेटमेंट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तकरीबन वही डॉक्यूमेंट है, बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। पहले पैकेजेस के पॉइंट से डिस्कस कर रहे थे और अब हम पेप्सी के पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग परचेज, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लें, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन होती है, इनवॉइस होती है, जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल। परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहते हैं और वहां से बनता है परचेज लेजर, और परचेज लेजर में क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनते हैं, XYZ, और इस तरह से उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं और उनकी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनती है। ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में पढ़ी हुई थी, आज हम उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, द परचेज डे बुक इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इट इज यूज्ड टू मेक एन इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट परचेज की बात हो रही है, कैश परचेज की बात नहीं कर रहे। परचेज ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज ए लिस्ट। ए से कितना परचेज किया, बी से कितना किया, सी से कितना किया, डी से किया, कितना किया, ये पूरी लिस्ट बनती है। देयर मे बी सेवरल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स और सर्विसेज परचेज, ईच ऑफ व्हिच मस्ट बी पोस्टेड ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंट। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ए से आपने मटेरियल लिया है, बी से आपने जनाब इंटरेक्ट मटेरियल लिया है, सी से आपने कोई और चीजें परचेज की हैं वगैरह वगैरह, डी से आपने गत्ता परचेज किया है, ई से आपने पैकिंग मटेरियल परचेज किया वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों से आपने मुख्तलिफ किस्म की चीजें ली हुई हैं। तो हर किसी को अलग-अलग कैटेगरी बनाएंगे। रॉ मटेरियल लेने वाले अलग, इंटरेक्ट मटेरियल लेने वाले अलग, टूल्स परचेज करने वाले सप्लायर अलग वगैरह वगैरह, उनकी कैटेगरीज बनाएंगे। डबल एंट्री एंड अपडेटिंग द पेबल लेजर, पीरियडिकली, डेली, वीकली, मंथली, ये भी वही बात है। बिजनेस छोटा है तो मंथली, बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो वीकली, बहुत बड़ा है तो डेली बेसिस पर रिकॉर्डिंग होगी।
ए टोटल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू परचेजेस। ठीक है जी, वो कहता है कि टोटल जो होगा आपका वो परचेजेस में चला जाएगा एंड अदर एक्सपेंसेस अकाउंट विद द अदर साइड ऑफ द एंट्री पोस्टेड टू द पेबल कंट्रोल अकाउंट। डेफिनेटली कुछ लोगों से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है या गुड्स परचेज किया, और कुछ लोगों से आपने गुड्स परचेज नहीं किया, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है, टूल्स परचेज किए हैं, इक्विपमेंट परचेज किया है, या आपने पैकिंग मटेरियल परचेज किया है। तो अगर तो आपने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज में चला जाएगा, अगर हम कोई और चीजें परचेज की हैं तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इन एडिशन द इंडिविजुअल अमाउंट्स आर यूज्ड टू अपडेट द सप्लायर्स इंडिविजुअल बैलेंस इन द पेबल लेजर। तो पेबल लेजर भी साथ साथ मेंटेन करेंगे। कंट्रोल अकाउंट तो बनता है जीएल में और पेबल लेजर बनता है लादा सब्सिडी लेजर में। The payable purchase ledger is also used to record purchase invoice from supplier of other items as well as purchase of goods. Supplier of other items और goods दोनों के लिए purchase ledger use होता है। For example, payable ledger is used to record details of invoices for rental costs, telephone expenses, electricity, gas supplies and so on. तो हर तरह के खर्चे जो है, बिजली का बिल है, यूटिलिटी बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, कोई भी बिल है, तो उसकी भी अगर कोई पेमेंट आपके ऊपर ड्यू हुई पड़ी है तो वो भी आप सप्लायर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके अलग से आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। Detail of these expenses must be posted from purchase ledger to the relevant account in the general ledger. Purchase ledger में इंडिविजुअल अकाउंट आ रहे होते हैं, जनरल लेजर में तमाम अकाउंट का टोटल आ रहा होता है। ठीक है, ये वो बात कर रहा है कि डिटेल जो है वो परचेज लेजर में रिकॉर्ड करेंगे जो जीएल के साथ साथ बन रहा होगा। टू फैसिलिटेट दिस डे बुक माइट हैव एनालिसिस कॉलम विच शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो परचेज डे बुक में मुख्तलिफ किस्म के 4-5 कॉलम और रहते हैं, जिसमें एक यूटिलिटी बिल्स का कॉलम है, एक रेंट का कॉलम है, एक अदर एक्सपेंसेस का कॉलम होगा और एक आपका गुड्स का कॉलम आ रहा होगा। अलग अलग कॉलम आ सकते हैं, हम आके देखते हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ ईच इंडिविजुअल इनवॉइसेस आर आल्सो पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर इन द पेबल लेजर। ये भी वही बात है। हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। कहता है परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे चीजें परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, ये गुड्स की बात कर रहा है, गुड्स परचेज की। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस टू वगैरह जितने भी हैं वो सारे अकाउंट लेजर से डेबिट होंगे। और पेबल कंट्रोल अकाउंट, उन सब का टोटल जो है वो एक ही अकाउंट में जाएगा। 100 सप्लायर हमारे, 100 में से 90 सप्लायर ऐसे हैं जिससे हम गुड्स लेते हैं और 10 सप्लायर ऐसे हैं जिससे हम अदर मटेरियल लेते हैं। तो 100 के 100 सप्लायर का एक ही अकाउंट होगा, उसी में हम ट्रांसफर कर देंगे। इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट जितने भी होंगे उनको अलग अलग हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे क्रेडिट साइड पे। देयर इज अ डायग्राम, ये एंड पे देखते हैं डायग्राम। ये आपके सामने एग्जांपल है परचेजेस की। बीवी सप्लायर 500 रुपीज की हमने टोटल है, वो परचेज के कॉलम में आ रही है। जो गुड्स हमने परचेज करनी होती है ना, उसके लिए हम परचेज का लफ्ज यूज करते हैं। अच्छा जी, साउथ इलेक्ट्रिक, इस बंदे से हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस लिए हैं, सन्ड्री चीजें परचेज की जिसको हमें बेचना तो नहीं है लेकिन हमारे बिजनेस में यूज होगी। 1200 है तो टोटल इसका 1200 है। सीडी पावर 3000, जिससे हमने एनर्जी ली है, तो ये 3000 का एक्सपेंस है यहाँ पे। ये भी गुड्स नहीं, ये भी गुड्स नहीं, गुड्स सिर्फ और सिर्फ ये वाली है। सैड स्टेशनरी, इस बंदे से हमने स्टेशनरी परचेज की है तो 650 रुपए की है। वुड विजेट्स, इससे हमने गुड्स परचेज किए हैं तो ये यहाँ पे 4800 आ जाएगा। स्मॉल प्लास्टिक, इससे भी हमने गुड्स परचेज किए हैं तो ये यहाँ पे रहेगा। साउदर्न गैस, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे। आईटी सोल्यूशन 500 के, ये यहाँ पे टोटल के कॉलम में हर चीज आएगी, चाहे वो गुड्स है या नहीं है, टोटल कॉलम में आएगी, लेकिन उनकी अलग अलग कैटेगरी भी हम शो करेंगे। इसकी जनरेटिव कैसे पास होगी? परचेजेस 500 ये, 4800 ये, 3200 ये, टोटल परचेज जो गुड्स परचेज किए हैं 8500 की हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट और पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, एनर्जी के एक्सपेंस हैं जी 3000 के, एनर्जी एक्सपेंस डेबिट और पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 3100 के, तो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट और पेबल कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट में गुड्स वाली भी वैल्यू जा रही हैं और दूसरे एक्सपेंसेस भी जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये अपनी बात याद रखनी है। अब आगे आ गया जी परचेज रिटर्न डे बुक। द परचेज रिटर्न डे बुक इज सिमिलर टू परचेज डे बुक एक्सेप्ट दैट इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। जो चीजें डिफेक्टिव होती हैं, खराब होती हैं, स्पॉइल्ड हो जाती हैं या अनवांटेड होती हैं, जिसको हमने मांगा नहीं था वो हमें मिल गई हैं, तो या स्पेसिफिकेशन उनकी चेंज हो गई है, वो हमने पहले तो रिसीव कर ली थी, बाद में हमें समझ आएगी यार इसमें तो गड़बड़ हो गई है, तो चीजें वापस भेज देते हैं। तो जब वापस भेजेंगे तो एंट्रियां पास करेंगे। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, ए क्रेडिट नोट इज रिसीव्ड। हमने जब गुड्स भेजी थी तो हमने डेबिट नोट इशू किया होगा, अगले बंदे ने जब रिसीव की होगी तो उसने हमें क्रेडिट नोट इशू किया होगा। ये क्रेडिट नोट हमने सेल साइकिल में पढ़ा था। द परचेज रिटर्न डे बुक रिकॉर्ड द क्रेडिट नोट डिटेल्स। तो परचेज रिटर्न में हम क्रेडिट नोट की डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट नोट इस चीज की एक्नॉलेजमेंट होती है कि जो चीजें हमने भेजी थी उन तक पहुंच गई। द टोटल परचेज रिटर्न्स आर पोस्टेड टू द जीएल बाय डेबिटिंग द टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट एंड क्रेडिट द परचेज रिटर्न अकाउंट और पॉसिबल द परचेज अकाउंट वगैरह वगैरह। रिटर्न टू इंडिविजुअल सप्लायर आर आल्सो डेबिटेड इन द सप्लायर्स इंडिविजुअल अकाउंट इन द पेबल लेजर। ठीक है जी। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो सप्लायर हमारी लायबिलिटी है, सप्लायर की लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है तो हम सप्लायर को डेबिट कर देते हैं, और परचेज रिटर्न हमारे बेसिकली एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसकी एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, पेबल्स डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये परचेज रिटर्न की एंट्री होती है जीएल में, और अलग अलग कस्टमर सप्लायर लेजर में, पेबल लेजर में हर कस्टमर अकाउंट डेबिट हो रहा होता है। एग्जाम्पल दी है जी उसने, ए कंपनी मेड द फॉलोइंग सेल्स विच आर टू बी पोस्टेड टू द जीएल एंड रिसीवेबल लेजर।
मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, 4 सप्लायर हैं, किसी से 30,000 की परचेज की, किसी से 60 की, किसी से 20 की, किसी से 70 की, टोटल परचेज की 1,80,000 की। परचेज रिटर्न बुक, सप्लायर बी ने चीजें वापस भेजी 20,000 रुपए की। कैश हमने पे किया ए को, डी को 29 और 25 का, टोटल पे किया 54,000 का, और डिस्काउंट हमें मिला है मिस्टर ए से 1,000 रुपए का। इसकी हमने टोटल एंट्री पास करनी है, जीएल में हमेशा टोटल एंट्री पास होगी। देखते हैं, अब देखिए पेबल कंट्रोल अकाउंट, परचेजेस 180 की, ये टोटल अमाउंट आ रही है, ये आपके सामने लिखी हुई टोटल अमाउंट 1,80,000, 1,80,000 से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सॉरी, पेबल कंट्रोल अकाउंट को। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने टोटल जो परचेज रिटर्न हुई है 20,000 की है, ये 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। फिर टोटल जो कैश पे किया 54,000 का, 54,000 रिकॉर्ड कर दिया। फिर सप्लायर को टोटल से डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपये को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 105,000। अब परचेजेस में सिर्फ 180 की टोटल परचेज आएंगी, परचेज रिटर्न में टोटल परचेज रिटर्न, बैंक में टोटल क्या है जो भी पैसे मिले आपको, ठीक है, पैसे आपने पे किए, और डिस्काउंट सी में भी टोटल आ रहा है। ये सारे के सारे अकाउंट कहाँ भरने होते हैं जी, याद रखेगा, ये जीएल में भरने हैं, जीएल में सारे अकाउंट भरने हैं, तो इन सब अकाउंट की टोटल की एंट्री आएगी, ठीक है जी, ये अपनी अच्छी तरह से याद रखना है। जर्नल एंट्री की, जर्नल लेजर की एंट्रीज हैं, परचेजेस डेबिट 1,80,000 से, पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 से, पोस्टिंग द परचेज फ्रॉम परचेज डे बुक, इस तरह से पेबल कंट्रोल अकाउंट 20,000 से डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये परचेज की एंट्री होगी, ये परचेज रिटर्न की एंट्री होगी, ये पेमेंट की एंट्री होगी कैश पेड, और ये आपकी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होगी। अब हर किसी कस्टमर अकाउंट का अलग अलग जो रिकॉर्ड होगा वो इस तरह से होगा। सप्लायर ए से हमने 30,000 की चीज़ें परचेज की थी, अब जरा यहाँ पे देखें जरा जो डाटा हमारे पास था, सप्लायर ए से हमने 30,000 की चीज़ें परचेज की थी, और सप्लायर ए को 29,000 हमने पे किया था, और 1,000 का डिस्काउंट मिला था। ये 3 एंट्रियाँ आ रही हैं सप्लायर ए की, ये देखें 30,000 रुपये की परचेजेस, 29,000 रुपये उसको पेमेंट कर दिया, 1,000 डिस्काउंट मिल गया, टोटल सप्लायर ए का सारा हिसाब क्लियर हो गया। सप्लायर ए 60,000 की परचेजेस, 20,000 की रिटर्न, 40,000 का कैरेक्टर बैलेंस है। सप्लायर सी का 20,000, सप्लायर डी का 17,000 उस परचेज की थी, 25,000 पेमेंट कर दी, 45,000 क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है। अब देखें, सप्लायर ए का क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं, नील है। सप्लायर बी को हमने 40,000 पे करना है, सप्लायर सी को हमने 20,000 पे करना है, ये जो 20,000 है सारे के सारे पे करना है। सप्लायर डी को भी हमने 45,000 पे करना है, तो ए कोई नहीं, बी को 40, सी को 20, डी को 45, टोटल 1,05,000 पे करना है। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखें तो 1,05,000 1,05,000 बनता है, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है जी। आइडियली दोनों सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। होपफुली आपको ये